जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष नए वर्ष 2025 का संपूर्ण राशिफल लेकर के। ये वार्षिक राशिफल है। पूरे 12 महीने का हाल जानेंगे। इसमें क्या राशिफल रहने वाला है, पूरी भविष्यवाणी इसमें जानेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए। थंबनेल में आपने देखा होगा, लिखा है वो होगा जो आपने सोचा ना होगा। और सच में विश्वास मानिए कि 2025 में वो होने जा रहा है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये घटना सकारात्मक भी होगी, अच्छी भी होगी, तो वहीं नकारात्मक भी होगी, अर्थात बुरी भी होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो चीज़ों को नोट करते चलिए या दोबारा सुन करके दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, जैसा कि मैं प्रायः बताता रहता हूं। आप अपनी लग्न कुंडली में देखिए, चंद्रमा यदि आपके 4 नंबर पर बैठा है तो आपकी कर्क राशि है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। अगर प्रारंभ की 29 मार्च तक के कालखंड को देखें तो आपके लिए अच्छा समय है। ढैया चल रही है, 29 मार्च तक ढैया चलती रहेगी। लाभ की स्थिति बनी हुई है। जमीन जायदाद, घर परिवार सबका लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। लाभ की स्थिति कंटिन्यूअस है। धनार्जन, धनागमन, धन संचयन सब होता हुआ दिख रहा है। लेकिन शनि के कारण मानसिक चिंताएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि आपकी ढैया चल रही है। मानसिक दबाव, और वो चाहे वो पारिवारिक दबाव हो, पारिवारिक चिंता हो, संतान की चिंता हो, धन की चिंता हो, कार्यक्षेत्र की चिंता हो, चिंताएं किसी न किसी रूप में आपके इर्द गिर्द मंडरा रही थी। लेकिन 29 मार्च 2025 का वो दिन अंतरिक्ष में बहुत बड़ी घटना घटने जा रही है, जब शनिदेव 30 वर्ष बाद अपने कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में शनिदेव 30 वर्ष बाद आएंगे और आपके लिए मीन राशि 9वां घर है, 9वीं राशि है, अर्थात आपके भाग्य स्थान पर प्रवेश करेंगे। 29 मार्च को ही आपके ऊपर पिछले 2.5 वर्ष से चल रही, अर्थात 17 जनवरी 2023 से चल रही ढैया समाप्त हो जाएगी। गहरी राहत आपको प्राप्त होने वाली है। परेशानियों से मुक्त होने जा रही है। जो शनि जन्य परेशानियां थी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी, वो सब समाप्त होने वाली है 29 मार्च से। अब शनि चूंकि भाग्य स्थान पर आपके आ जाएंगे और भाग्य स्थान पर मीन राशि पर बैठ करके शनिदेव गुरु की राशि पर विराजमान होंगे, तो आपको धर्म अध्यात्म से, चूंकि शनि तो आपके 7वें स्थान के स्वामी हैं, तो धर्म अध्यात्म से जोड़ेंगे और साथ ही आपके जीवन साथी के जीवन में कुछ बेहतर होने वाला है। उनको करियर का लाभ हो सकता है। जीवन साथी की तरफ से लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। भाग्य का भी लाभ होगा, लेकिन ध्यान रहे, अष्टम के चूंकि स्वामी है, अष्टम के स्वामी जब नवम जाकर के बैठते हैं, पिता के स्वास्थ्य में समस्या पैदा कर देते हैं। अब चूंकि 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक शनि और राहु साथ साथ आपके नवम पर रहेंगे, पिता के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या ला सकते, इसलिए बहुत सावधान रहना है पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के। धर्म अध्यात्म से संबंधित चीजों से जुड़ के रहना है, उससे अलग नहीं होना है। और जितने ज्यादा उससे जुड़े रहेंगे उतने ज्यादा आपका लाभ भी होने वाला है। तो शनिदेव आपके 9वें स्थान पर बैठ करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कराने की स्थिति में आए हैं। कुछ आकस्मिक घटनाओं के कारण आपको धार्मिक लाभ, अर्थ का लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है पिता से संबंधित। तो धर्म में अरुचि न होने पाए, इसका ध्यान रखना है। और ये हो सकता है कब? ये 29 मार्च से 18 मई के बीच में हो सकता है। जैसे ही राहु यहां से हट करके आपके अष्टम स्थान पर आएंगे, तो ये यहाँ से संबंधित समस्याएं, ये जो 29 मार्च से 18 मई तक की समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। ढैया तो समाप्त हो जाएगी आपको 29 मार्च को ही। उसके बाद शनि की दृष्टि नवम से बैठ करके एकादश स्थान पर पड़ेगी। एकादश स्थान उपचय स्थान है, शनि का प्रिय स्थान है, लाभ बढ़ने वाला है।
आपका लाभ बढ़ने वाला है, प्रमोशन होने वाला है। और इन 2.5 वर्षों में, क्योंकि यहाँ पर 2.5 वर्ष तक शनिदेव रहने वाले हैं, और 2.5 वर्ष में आपका प्रमोशन होगा, धन के मार्ग बढ़ने वाले हैं, धनागमन एक से अधिक मार्ग से होने वाला है। क्योंकि शनि जब देखेंगे तो धन भाव पे जब देखते हैं, एकादश भाव पे या तो शनि बैठे या उनकी दृष्टि पड़े तो वो लाभकारी हो जाता है, राजयोग कारक हो जाएगा, ये लाभ की स्थिति पैदा करेंगे। लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि लाभ तो बढ़ाएगी, एकादश पर पड़ेगी, लेकिन वो लाभ नैतिकता के थ्रू आना चाहिए, अच्छे मार्ग से आना चाहिए, मेहनत से आना चाहिए, अपने परिश्रम से, ईमानदारी से आना चाहिए। आप ऐसा न करिएगा कि गलत तरीकों से धनागमन आप अपने कमाने लगेंगे तो शनि तुरंत ही आपको दंडित कर देंगे, और वही जहां के भाव को बढ़ाने वाले थे वहां पर आपको परेशानी देने लगेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। शनिदेव परम नैतिक ग्रह हैं, परम ईमानदार ग्रह हैं, तो ईमानदारी से, नैतिकता से, सच्चाई के रास्ते से आप जितना धन चाहे उतना कमाएं। शनिदेव आपको खूब मदद करने वाले हैं कर्क राशि के जातकों को। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है आपके पराक्रम पुरुषार्थ पर पड़ेगी, पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा। ये स्थान भी, तृतीय स्थान भी कुंडली का शनिदेव के लिए बहुत प्यारा है, उपचय स्थान है ना, तो ये भी बहुत प्यारा है। फलतः भाई बहनों के जीवन में कुछ उन्नति कराएंगे, उनके करियर में कुछ उन्नति कराएंगे। यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है, लाभकारी परिवर्तन होगा। तो ये सब अच्छी भाई बहनों के जीवन में अच्छी खबर है। और आपके स्वयं के पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, स्वयं का पुरुषार्थ आपका अच्छा होगा। अब आते हैं शनि की 10वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ेगी। कितना खूबसूरत गोचर है शनि का। यहाँ पर शनि की तीनों दृष्टियां अपने उपचय स्थान पर पड़ेंगी। बहुत ही गंभीर दृष्टि है शनि की कर्क राशि के जातकों के लिए। और तीनों जहां जो 3, 7, 10 दृष्टियां होती हैं, तीनों उपचय स्थान पर पड़ेगी। इसलिए भाग्य स्थान पर शनि बैठ करके आप अच्छा परिणाम देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टियां बहुत शानदार अपने सभी उपचय स्थानों को देखने लगती हैं। और पहली दृष्टि यहाँ, तीसरी, 7वीं यहाँ, और 6ठा ये भी उपचय स्थान है। और तीनों स्थान शनिदेव को बहुत प्रिय हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, और ये आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाले हैं। 6ठे स्थान को देखेंगे, आपका ऋण समाप्त होगा। कोई ऋण ले रखा था आपने, वो समाप्त होगा। कोर्ट कचहरी के मुकदमे थे जिसमें परेशान थे, उससे मुक्ति मिल जाएगी आपको। अपने शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं पर हावी हो जाएंगे। नौकरी के क्षेत्र में कोई समस्या थी वो समाप्त हो जाएगी। नौकरी नहीं थी तो नौकरी दिलाने जा रहे हैं 29 मार्च के बाद शनिदेव। बहुत खूबसूरत आपके लिए परिवर्तन होने जा रहा है शनिदेव का 29 मार्च को। अब दूसरा परिवर्तन जो होने जा रहा है वो देवगुरु बृहस्पति का है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, साथ ही साथ देखिए कि शनि की जो 10वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है, और गुरु जब यहां पर आ जाएंगे तो इनकी भी 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है। फलतः कि ये आपका, अच्छा, शनि गुरु का स्वयं का घर है ये, तो आपका 6ठा भाव विशेष रूप से जागृत होता हुआ देर बहुत एक्टिवेट रहेगा। और 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, तीनों समाप्त हो जाएंगे। नौकरी का है, सर्विस का है, मिलती हुई दिख रही है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए तो पूरे वर्ष बहुत ही शानदार परिणाम आता हुआ दिख रहा है। देखिए, अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति से। देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और पिछले वर्ष से आपको लाभ की स्थिति में है, लाभ की स्थिति दे रहे हैं। बड़ी बड़ी अच्छी घटनाएं भी होती हैं, परेशानियों के साथ तमाम अच्छी घटनाएं भी आपकी हुई हैं। आय के मार्ग निरंतर, आय की स्थिरता बनी रही, आय बढ़ता रहा तो आपके बड़े बड़े काम भी होते रहे। हाँ, खर्चे तो होते रहे, लेकिन बड़े बड़े काम आप भी, आपके जो बड़ी जिम्मेदारी आती है वो भी पूरी होती रही कर्क राशि के जातकों के लिए। अब देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश स्थान को छोड़ करके आपके द्वादश स्थान पर जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। अब भाग्य स्थान का स्वामी जब द्वादश चला जाता है, देवगुरु बृहस्पति का द्वादश जाना मैटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, सांसारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहां पर जाकर के नवम भंग हो जाएगा। और चूंकि 6ठे के स्वामी हैं तो विपरीत राजयोग भी बन जाएगा, तो दोनों परिणाम हो जाएगा। अच्छा, नवम भंग होते ही क्या होगा? पिता के स्वास्थ्य में समस्या आ जाएगी। लेकिन
वहीं यदि आप, क्योंकि ये धर्म का भाव है, धर्म का भाव ये दान के भाव पे, डोनेशंस के भाव पे, मेडिटेशंस के भाव पे बैठ गए देवगुरु बृहस्पति, अर्थात भगवान महाविष्णु का ध्यान आपके लिए बहुत आवश्यक है। अपने गुरु, यदि आपने गुरु कर रखा है तो बहुत अच्छा है, गुरु की बातों का ध्यान रखें, गुरु का ध्यान करें, गुरु मंत्र का जप करें। यदि आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, गायत्री मंत्र का जप करें, इससे आपकी बहुत रक्षा होगी, बहुत लाभकारी। ये जो खराब योग बनता हुआ दिख रहा है इससे आप बच जाएंगे और खर्चे आपके बढ़ जाएंगे और अत्यधिक खर्चे बढ़ जाएंगे। अब अत्यधिक खर्चों को बचाने का उपाय फ्री विल। फ्री विल क्या है? डोनेशंस, क्योंकि ये दान का भाव है। खर्चे तो आपके होंगे, यदि आप दान पे खर्च कर दे तो मेडिकल्स पे कुछ खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपको रोग से मुक्ति दिलाएंगे तो आपके मेडिकल पे खर्चे होंगे, तभी तो रोग से मुक्ति मिलेगी। तो आप ऐसा करें कि कुछ अपने आय का कुछ अंश जो ऐसे लोगों पर खर्च करिए जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, इलाज नहीं करा सकते, भारी खर्च आना है उसमें सब लोग मिल करके मदद करें, स्वयं भी करें, लोगों को भी प्रेरित करें उसका इलाज कराने में। तो ऐसे किसी गरीब का इलाज करवा देंगे, उसकी चिकित्सा करवा देंगे तो अपनी चिकित्सा से बच जाएंगे। जहां अपनी चिकित्सा पे आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ता, दूसरे की चिकित्सा पे कुछ थोड़ा ही खर्च करके आप बच जाएंगे। फ्री विल का इस्तेमाल। दूसरा ये मेडिटेशन का भाव है, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, धर्म मंत्रों का जप करें, इससे आपको लाभ हो जाएगा और खर्चे आपके सकारात्मक तरीके से खर्च हो जाएंगे और आपका लाभ होता हुआ चला जाएगा। विदेश से विशेष लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। कर्क राशि के ऐसे जातक जो विदेश जाने की इच्छुक हैं उनके लिए बहुत अच्छा ही योग बनेगा। कब से? 14 मई के बाद से। 14-15 मई की रात में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पे आएंगे, आपके लिए विदेश से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। विदेश में पहले से रह रहे हैं तो लाभ के अवसर ज़्यादा हो जाएंगे। जो लोग विदेश जाने की इच्छुक हैं, इसके बाद आप प्रयास करिएगा, विदेश आप चले जाएंगे। फॉरेन का, हाँ, आपकी कुंडली में भी, लग्न कुंडली में भी विदेश जाने के योग होंगे, तब ये कालखंड में लाभ आपको मिल पाएगा। अब कुंडली में विदेश जाने के योग ही नहीं है तो आप विदेश कहाँ जा पाएंगे? क्षमा करिएगा। तो देवगुरु बृहस्पति यहां पर मिथुन राशि पे जाकर के विशेष लाभ देंगे। अच्छा, अब यहां पर दृष्टियों की बात समझ लें। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी। फलतः अब देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उसका विस्तार करते हैं, जहां देखते हैं वहां विस्तार करते हैं, वहां पवित्रता का संचार करते हैं। तो आपके चतुर्थ स्थान पर जब दृष्टि पड़ेगी तो आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान समाज में बढ़ने वाला है। भूमि, भवन, वाहन के सुख का विस्तार होगा। भूमि ले सकते हैं, जमीन में अपने प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। वाहन ले सकते हैं आप, वाहन का सुख बढ़ने वाला है, मकान का सुख बढ़ने वाला है। परिवर्तन भी करवा सकते हैं, मकान का, रहने का स्थान का परिवर्तन करा देंगे, अच्छी जगह ले जा सकते हैं। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि से आपको लाभ। माता के स्वास्थ्य में कोई समस्या थी तो वहाँ से भी लाभ दिलाते हुए दिख रहे हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि की चर्चा हो चुकी है, जहाँ शनि और गुरु दोनों की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो छठे का विशेष लाभ प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि अष्टम पड़ रही है, अष्टम जब पड़ेगी तो अष्टम के भावों को फ्लरिश करेगी और यहाँ पर राहु बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर राहु और गुरु की दृष्टि आपस में मिलने वाली है। नवम पंचम योग बनेगा यहाँ पर राहु और गुरु के साथ। तो फलतः ये नवम पंचम तो लाभकारी हो जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ विपरीत राजयोग बना करके भी बैठेंगे। तो एक चीज ध्यान रखें कि लाभकारी संबंध का जब लाभ लेंगे तो थोड़ा सा उसके साथ कंटोमिनेशन हो जाएगा राहु का। राहु का जब कंटोमिनेशन होगा तो वहाँ पर धोखा, छल, प्रपंच से बचिएगा, एक्सीडेंट से बचिएगा। राहु 18 मई को यहाँ पर जब आएंगे तो आपको एक्सीडेंट भी करा सकते हैं। वाहन आदि बहुत सावधानी से आप चलाइएगा। ये विस्तारवादी दोनों ग्रह हैं, आपस में दृष्टि बढ़ेगी। तो यदि कैंसर के आपके पहले से पेशेंट है, आप कोई इलाज आपका चल रहा है तो आपको सावधान रहना चाहिए। ये समस्या कारक हो सकता है क्योंकि राहु जब अष्टम में आएगा और द्वादश बैठे गुरु के साथ संयुक्त होगा तो फिर थोड़ी सी हेल्थ संबंधी समस्याएं बढ़ा सकता है। हम राहु पर आते हैं तो और इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी थोड़ा गुरु की अतिचारी गति के बारे में समझ लें। गुरु यहाँ पर 18 अक्टूबर तक रहेंगे, 14 मई से प्रवेश करेंगे, 18 अक्टूबर तक। 18 चूंकि
फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं, रहना तो चाहिए था 1 वर्ष तक इनका, लेकिन फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं तो 18 अक्टूबर को ये स्थान परिवर्तित करके आ जाएंगे आपके लग्न पे, उच्च के हो जाएंगे और हंस पंच महापुरुष राजयोग बना देंगे। और कहा गया है किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति, और जैसे केंद्र में आएंगे हंस पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, उच्च के होंगे, बड़े श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान रहे ये केवल 50 दिन तक आपको प्राप्त होगा, क्योंकि 5 दिसंबर को पुनः वक्र गति करते हुए मिथुन राशि पर चले जाएंगे। लेकिन 50 दिन के लिए सही जबरदस्त राहत देंगे, जबरदस्त लाभ आपके लिए कराते हुए दिख रहे। इस 50 दिनों में आपका विवाह हो सकता है। वैवाहिक कर्क राशि के जातक, ऐसे जातक जो विवाह जिनका नहीं हुआ, विवाह होने की संभावना बढ़ जाएगी। जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा थी, उनको संतान प्राप्ति कराते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं कर्क राशि के जातकों को। और भाग्य फ्लरिश हो जाएगा, भाग्य का, धर्म का, सबका लाभ मिलेगा। पिता के संबंधित जीवन में बहुत विशेष लाभ होगा। व्यापार व्यवसाय का खूब जबरदस्त विस्तार कराएंगे। प्रेम जीवन में अच्छाई आएगी, प्रेम जीवन और प्रगाढ़ होगा। आपस में दाम्पत्य जीवन प्रगाढ़ होगा, दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को समझेंगे। साझेदारी के व्यापार व्यवसाय में जबरदस्त लाभ कराएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ हो सकता है। जो लोग विद्यार्थी हैं और संतान के भी जीवन में विशेष लाभ होगा। 5 दिसंबर को जैसे ही मूवमेंट करके पुनः द्वादश जाएंगे, खर्चे फिर बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए जो उपाय बताया फ्री विल के इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो 2 जून तक रहने वाले, 2 जून 2026 तक आपके द्वादश स्थान पर रहेंगे, केवल 50 दिन के लिए वो इसमें आएंगे। 2 जून के बाद तो फिर बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। खर्चे बहुत होंगे, खर्चों पर नियंत्रण करना आपके लिए आवश्यक है। आपको सावधानी बता दूं कि 2025 और 26 2 वर्ष बहुत ही भयावह होने वाले हैं। भविष्य मालिका का वो कथन अब सिद्ध होने जा रहा है। उस समय वो टाइम पीरियड आ गया है। बहुत सारे ऋषियों ने, संतों ने भविष्यवाणियां की इन 2 वर्षों पर पूरे वैश्विक स्तर पे ये समस्याएं छाने वाली हैं। जैसे कोरोना के समय छाई हुई थी, पूरा विश्व इसके चपेट में आया था। अब 2025 को यदि आप जोड़ें तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 न्यूमरोलॉजी के आधार पर 9 मंगल का अंक है। मंगल क्या है? युद्ध है। मंगल युद्धोन्माद है, अहंकार है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है मंगल। और अगर अंतिम 2 अंकों को जोड़े 5 और 2 को 2025 के, तो वहाँ पर 7 आ रहा है। और 7 अंक केतु प्रतिनिधित्व करता है। और केतु कुजो भवेत शास्त्रों में कहा गया, कुज अर्थात मंगल की तरह परिणाम देता है। तो यहाँ पर डबल मंगल हो गया, भयावह है। राष्ट्रों में, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य युद्धोन्माद की स्थिति पैदा होगी और आप भी बच नहीं सकते। आप भी उससे प्रभावित होंगे, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो सकते हैं। आर्थिक मंदी यहां पर आने की संभावना पूरी प्रबल हो रही है। तो इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखिए मेरे भाई बहनों। इस बात को नोट कर लीजिए। आपकी 2 ही चीजें मदद करने वाली हैं, एक है धर्म और दूसरा है धन। धन को बचाइए, धर्म को बढ़ाइए। धन को भी बढ़ाइए, बचा करके, कमा करके बढ़ा लीजिए। और धर्म वही रक्षा करेगा। धर्मो रक्षते रक्षता। अपनी भजन बढ़ाइए, अपनी पूजा बढ़ाइए, अपनी उपासना बढ़ाइए, भगवान की भक्ति बढ़ाइए, भगवान से जुड़िए, वहीं से आपको लाभ होगा। अन्यथा परेशानियां आना तय है और सबको आएगी, सबको अपने एक साथ चपेट में लेगी। न केवल कर्क राशि के जातकों को क्षमा करिए, बल्कि सभी को, हर व्यक्ति को इसके चपेट में आने वाला है। अलर्ट करिए स्वयं को, परिवार को, रिश्तेदार को, फ्रेंड्स को, सबको अलर्ट कर दीजिए। सावधान हो जाइए, भगवान की शरण में आइए, धन को बचाइए। यही दोनों आपके काम आएंगे। इसलिए इसको बताना मैं आवश्यक समझता हूं कि आने वाले समय ऐसी घटनाएं घटेंगी। 18 मई वो तिथि होगी जब राहु और केतु अपना स्थान परिवर्तित करेंगे। राहु शनि के घर पे आ जाएंगे, अष्टम स्थान पर। और ये राहु की मूल त्रिकोण राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि तो है ही है, राहु की भी मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि पर आएंगे, अष्टम भाव को फ्लरिश करेंगे। आपको आकस्मिक लाभ की योजना, ये आकस्मिक लाभ की संभावना को बनाएंगे। शेयर मार्केट आज से लाभ बढ़ा देंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सीडेंट का योग भी बनाते हुए दिख रहे हैं। केतु आपके धन स्थान पर जाएंगे। धन केतु, राहु या केतु जब धन स्थान पर बैठते हैं तो घड़े में छेद हो जाता है, ऐसा कहते हैं शास्त्रों में। धन का अपव्यय होने लगता है। तो धन का अपव्यय कर ना हो, उसको निवेश करें, उसको इकट्ठा करें, ऐसी जगह डाल दें जिसको आप निकालें नहीं।
और अपने जीवन साथी की भी मदद लें उसमें, उससे भी लाभ आपको होगा। तो अपने आपको धन को बचाना है हर हाल में। राहु यहाँ पर आकस्मिक लाभ के योग तो बना रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी अलर्ट रहने की जरूरत है। कहीं पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को पहले से ठीक से जांच परख ले, तब आपको वहां से लाभ होगा। आकस्मिक लाभ के तो योग है, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, यहां से लाभ होते हुए दिख रहे हैं आपको। माइंस के कार्यों से लाभ होते हुए दिख रहे हैं। कुछ अकल्ट के क्षेत्र में आपको लाभ हो सकता है। साधना आदि के मार्ग में ये अष्टम का राहु लाभ आपको दे सकता है। गुप्त जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन सब के लिए ये राहु बहुत फायदेमंद है। कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 काफ़ी उपलब्धियों भरा होने वाला है, लेकिन सावधानियां जहां बरतने को कही गई वहां सावधानी बरती है, क्योंकि जरा सी सावधानी हटेगी, दुर्घटना घट जाएगी। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको आगाह कर रहा हूं, आपको अलर्ट कर रहा हूं, ताकि किसी भी आने वाली परेशानी से आप स्वयं को बचा सकें। उपाय के तौर पर सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, सबके सारे लोगों को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ 3 बार कम से कम करना चाहिए। न 3 बार कर सके तो सुबह शाम आप करिए। दूसरा, नारायण कवच का श्रीमद् भागवत पुराण के 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय को, उसमें नारायण कवच कहा गया, उसका पाठ हर व्यक्ति करे। स्वयं भी करिए, लोगों को भी प्रेरित करिए उसको पाठ करने का। 4-5 मिनट का पाठ है, यूट्यूब से वीडियो मिल जाएगा, उसके साथ पाठ करेंगे, आसानी से आपका हो जाएगा। न्यास थोड़ा सा उसमें कठिन है, न्यास करना सीख लेंगे, 2-3 दिन में सीख जाएंगे। तो नारायण कवच का पाठ करिए। मान लीजिए नारायण कवच आपके लिए कठिन है, तो राम रक्षा कवच का पाठ करिए, राम रक्षा कवच का पाठ करिए। हनुमान जी की उपासना करिए, क्योंकि मंगल का वर्ष है, तो हनुमान जी की उपासना, कार्तिकेय स्वामी की उपासना करें। नित्य मंदिर जाए, हनुमान चालीसा का खूब पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, कथाओं से स्वयं को जोड़ें, भगवत कथाओं से जोड़ें, सत्संग करें। ऋषियों मुनियों जो संत कोटि के लोग हैं, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को अमल में लाएं। ये सब चीज़ें इस आपके 2025 में आने वाली जो बुरी घटनाएं हैं उससे आपको बचाएंगी और आपको उपलब्धियों को बढ़ाएंगे, आपको जीवन में अच्छाइयों को बढ़ाएंगे, आपकी उन्नति कराएंगे। वीडियो को अब यहीं विराम देंगे। आपको 9 वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। श्री रामलला सरकार और हमारी हनुमान जी महाराज आप पर निरंतर, आप पर, आपके परिवार पर कृपा बनाए रखें। कुछ भी अमंगल न होने पाए, चारों तरफ मंगलमय वातावरण बना रहे, ऐसी भोर भोर प्रार्थना करते हुए वीडियो कहीं विराम दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लाभ लीजिएगा, और कमेंट में जा करके भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।